बिहार सरकार ने जारी की है नई लैंड पॉलिसी 2026, जिसके तहत जमीन आवंटन पूरी तरह ऑनलाइन होगा। ई ऑक्शन से पारदर्शिता बढ़ेगी और स्टार्टअप को भी खास छूट मिलेगी। यानी सरकार का लक्ष्य है लाखों रोजगार और बड़े निवेश को आकर्षित करना। बिहार में उद्योग लगाना अब और भी आसान हो जाएगा। तो आइए जानते हैं बिहार सरकार की इस नई लैंड पॉलिसी के संबंध में। बिहार सरकार ने औद्योगिक विकास को तेज करने के लिए नई BIADA लैंड अलॉटमेंट एंड मैनेजमेंट पॉलिसी 2026 लागू की है। अब सवाल है कि यह BIADA लैंड अलॉटमेंट एंड मैनेजमेंट पॉलिसी है क्या? मैनेजमेंट पॉलिसी है क्या? इसमें क्या बातें शामिल की गई हैं? बिहार सरकार ने क्या चीजें ऐड की हैं? ठीक है, जिसका उद्देश्य है उद्योग लगाने की प्रक्रिया को आसान बनाना, पारदर्शी बनाना और तेज बनाना। यानी इसके उद्देश्य की जब हम बात करेंगे तो आपको क्या ध्यान रखना होगा कि इसके उद्देश्य में शामिल है कि उद्योग लगाने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसको और आसान बनाया जाए ताकि हम या बिहार सरकार निवेश को आकर्षित कर पाए। इसे और पारदर्शी बनाए ताकि भ्रष्टाचार को कम किया जा सके और तेज बनाए ताकि प्रोसेस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो और उद्योग अपना उत्पादन करना शुरू कर दें। इसकी मुख्य बातें क्या हैं? इसमें जो ऑक्शन होगा वो ऑनलाइन होगा, ई बिडिंग भी ऑनलाइन ही होगी। अब ऑक्शन और ई बिडिंग सब ऑनलाइन होगी, इसका मतलब है कि अब प्लॉट भी सार्वजनिक होंगे, है ना। तो सारी चीजें ऑनलाइन होने से जमीन का आवंटन, प्लॉट, ये सब सार्वजनिक होने से क्या होगा? भ्रष्टाचार कम होगा, पक्षपात भी कम होगा और ई बिडिंग से पारदर्शिता आने की पूरी संभावना बताई जा रही है। अब सवाल है कि इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल है, आइए हम समझते हैं। बिहार सरकार ने औद्योगिक विकास को तेज करने के लिए नई BIADA लैंड अलॉटमेंट एंड मैनेजमेंट पॉलिसी 2026 लागू की है, जिसका मुख्य उद्देश्य है उद्योग लगाने की प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और तेज बनाना। मुख्य बातों में आपको क्या ध्यान रखना है? अब औद्योगिक जमीन का आवंटन पूरी तरह ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगा और सभी उपलब्ध जो प्लॉट हैं वो सार्वजनिक रूप से दिखाए जाएंगे ताकि भ्रष्टाचार और पक्षपात को कम किया जा सके। अब सवाल है कि ये ई ऑक्शन और ई बिडिंग ये कैसे होगा? तो जिन जमीनों की मांग ज्यादा होगी वहां ई ऑक्शन और ई बिडिंग होगी। इससे जमीन आवंटन अधिक पारदर्शी बनेगा, किसे मिला है ये भी और पारदर्शी हो जाएगा कि देखिए कौन सी जमीन बहुत स्पेसिफिक है, इसकी डिमांड ज्यादा है, जो ज्यादा बिडिंग करेगा, ज्यादा ऑक्शन लगाएगा, उसे वह जमीन मिलेगी। अब यहाँ पर कुछ और चीजें शामिल की गई हैं, जैसे कुछ लाभ भी सुनिश्चित किए गए हैं। सरकार के द्वारा कुछ समय सीमा भी निर्धारित की गई है कि इतने समय में इस उद्योग को अपना उत्पादन शुरू कर देना है। तो ये क्या है, आइए उसे भी जानते हैं। दरअसल निवेशकों को सरकार ने कुछ राहत दी है, यानी जो बिहार के लैंड में इस पॉलिसी में उद्योगों को लेकर निवेश करेंगे उनके लिए बिहार सरकार ने कुछ, आप कह सकते हैं, छूट दी है। क्या है ये राहत? माइक्रो और स्मॉल, यानी जो छोटे बिजनेस हैं, ठीक है, जो लघु और छोटे बिजनेस है, माइक्रो और स्मॉल उद्योग है, उनके लिए केवल 2% अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट है। अब सवाल है कि यह अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट यानी EMD क्या है? तो जो लघु, आप कह सकते हैं, माइक्रो और स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनमें केवल 2% ही अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट देना होगा। यानी जो माइक्रो स्मॉल बिजनेस है, देखिए किसी भी आप, ये अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट क्या है? देखिए ये वह शुरुआती सुरक्षा राशि है। जैसे किसी को उद्योग शुरू करना है, खासतौर पर कोई इस माइक्रो या स्मॉल उद्योग शुरू करना चाह रहा है, तो अगर वो किसी लैंड को लेगा, किसी जमीन को लेगा, तो उसके पहले उसे अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट देना होगा, यानी एक शुरुआती सुरक्षा राशि देनी होती है जो किसी जमीन, टेंडर या परियोजना के लिए आवेदन करते समय जमा करनी पड़ती है। किसी को शुरू करना है तो उसे वो सुरक्षा राशि पहले जमा करना पड़ी, जिसे हम सिक्योरिटी डिपॉजिट कहते हैं, उसी के लिए उसे अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कहा जाता है। और अब ये छोटे यानी माइक्रो और स्मॉल दोनों बिजनेसेस के लिए ये कितना है? 2%। यानी मान लीजिए किसी को अपना माइक्रो स्मॉल बिजनेस लगाना है और वहां पर उसे 50 लाख रुपए की जमीन मिल रही है। कितनी की? 50 लाख रुपए की। तो 50 लाख का 2% सुरक्षा राशि के रूप में, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट के रूप में उसे शुरुआती चरण में ही देना होगा, जमा करना होगा।
और ये 2% ही है मात्र। इसका मतलब कि बहुत ज्यादा धनराशि शुरू में ही देने से यहाँ पर सुरक्षा मिल गई है। इसे ही कहा गया है निवेशकों को थोड़ा राहत दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो मीडियम और लार्ज उद्योग है, मध्यम और बड़े उद्योग हैं, उनके लिए ये मनी है 5%। ये अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट है वो कितना रखा गया है, 5% रखा गया है। और बिहार में रजिस्टर्ड स्टार्टअप को ईएमडी से छूट मिली है। यानी कोई रजिस्टर्ड है जो बिहार में स्टार्टअप है, कोई जो बिहार में रजिस्टर्ड है, उसे इस मनी से छूट मिल गई है। यानी वह बिना शुरुआती मनी दिए, बिना सुरक्षा राशि दिए वहां पर अपना स्टार्टअप चला सकता है, अपना उद्योग शुरू कर सकता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना कि आखिर आवेदन करने वाला जो व्यक्ति है वह कंपनी में वास्तव रूप से गंभीर है इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से। ठीक है, तो 2% या 5% अगर कोई उद्योग मनी देता है, इसका मतलब कि वो अपना बिजनेस करने के लिए क्या है, बहुत ही गंभीर है। तो ये सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन करने वाला जो व्यक्ति है, जो जमीन को खरीदना चाहता है, ये जो कंपनी है वो वास्तव में गंभीर है, इसलिए इस मनी को रखा गया है। फिर आसान भुगतान व्यवस्था, इसमें भुगतान व्यवस्था को आसान करने की कोशिश की गई है। जमीन की कीमत एक साथ नहीं देनी होगी। ठीक है, ये सबसे पहली बात। नहीं तो एक साथ आपको पहले जमीन के लिए पैसे देना होता था, अब उस कीमत को एक साथ नहीं देना होगा। निवेश के आकार के अनुसार ही 25% से 40% अग्रिम भुगतान देना होगा। यानी 25% से 40% तक आपको भुगतान देना होगा। यह डिपेंड करता है कि निवेश का आकार कितना है। बाकी राशि किस्तों में जमा की जा सकेगी। ये सुविधा बिहार सरकार ने इस बार की लैंड पॉलिसी में दी है। ठीक है, इसके अलावा उद्योग शुरू करने की एक समय सीमा भी निर्धारित की गई है। सरकार ने उत्पादन शुरू करने के लिए समय सीमा तय की है। जैसे अगर कोई व्यक्ति माइक्रो बिजनेस करता है, बिल्कुल सूक्ष्म माइक्रो बिजनेस करता है, तो उसकी उत्पादन की समय सीमा है 12 महीने। उसे 12 महीने में उत्पादन शुरू कर देना है। दूसरा है स्मॉल यूनिट। अगर कोई स्मॉल यूनिट लगा रहा है अपने उत्पादन की, तो उसे 18 महीने में उत्पादन शुरू कर देना है। अगर कोई मीडियम बिजनेस चला रहा है, यानी मीडियम यूनिट लगा रहा है, तो उसे 24 महीने की समय सीमा निर्धारित की गई है। और अगर कोई लार्ज बिजनेस चला रहा है तो उसके लिए समय सीमा है 30 महीने, यानी 30 महीने में उसे उत्पादन शुरू कर देना है। ठीक है, और यदि उद्योग लंबे समय तक बंद रहा या क्षमता से कम चला, यानी जो उद्योग जिसने शुरू किया है वो लंबे समय तक बंद चल रहा है और क्षमता जितनी उसकी है उससे कम चल रहा है, तो जमीन वापस ली जा सकती है। यह भी इस बार की लैंड पॉलिसी में शामिल किया गया है। देखिए, सरकार का अगले 5 वर्षों का कुछ लक्ष्य है। सरकार ने सोचा है कि 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश को वो बिहार में आकर्षित करे, और यही लक्ष्य रखा है बिहार सरकार ने। इसी के अंतर्गत ये सभी सुधार कार्य किए गए हैं ताकि हम वहां पर उद्योगों को स्थापित कर पाए और वहां रोजगार को सृजित कर पाए, उन्हें बढ़ा पाए। 1 करोड़ से लगभग 1 करोड़ रोजगार के पैदा होने की उम्मीद बताई जा रही है। इसका लक्ष्य रखा गया है बिहार सरकार द्वारा कि हम आने वाले समय में, अगले 5 वर्षों में ये सुधार कार्य करने वाले हैं। उसके पहले कुछ सुविधाएं और भी दे रही है सरकार, जैसे प्लग एंड प्ले सुविधा। अब ये प्लग एंड प्ले सुविधा क्या है? आपको पहले से वहीं पर पूरा स्ट्रक्चर बना बनाया मिलेगा, वहां पर पूरे शेड्स बने बनाए मिलेंगे। सारी सुविधा जैसे बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा, ये सारी चीजें एक साथ आपको पहले से बनी बनाई मिलेगी। यदि कोई उद्योग स्थापित करना चाहता है तो उसे बिल्डिंग के बारे में, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, उसमें बनावट के बारे में, उसके पानी बिजली, इसके बारे में जो शुरू से शुरू करना पड़ता था, वह सुविधा अब सरकार खुद देगी। और इसे ही कहा गया है प्लग एंड प्ले सुविधा, यानी छोटे उद्योगों के लिए तैयार शेड, प्लग एंड प्ले सुविधा दिए जाएंगे, शेड्स दिए जाएंगे, और उद्योग को 90 दिनों के भीतर काम करना शुरू करना होगा। ठीक है, इसके अलावा भूमि उपयोग योजना भी बताई है बिहार सरकार ने। नई नीति में उन्होंने औद्योगिक क्षेत्रों का संतुलन विकास करने की बात कही है, यानी जो भूमि है उसे अलग अलग संतुलित रूप से आवंटित किया जाएगा। कुछ भूमि ग्रीनरी के लिए छोड़ी जाएगी, कुछ भूमि सड़कों के लिए होगी, कुछ भूमि उद्योगों के लिए होगी, जिसमें 55 से 65% जमीन उद्योगों के लिए आवंटित करने की बात कही गई है। 15 से 25% भूमि सड़कों के लिए रखी गई है, और 10 से 33% भूमि हरित क्षेत्र और खुली जगहों के रूप में छोड़ने की बात बिहार सरकार ने कही है। इसके अलावा सरकार का लक्ष्य है आने वाले 5 सालों में 50 लाख करोड़ निवेश को आकर्षित करना और लगभग 1 करोड़ रोजगार पैदा करने का लक्ष्य रखती है बिहार सरकार आगामी 5 वर्षों में। तो ये थी बिहार सरकार की लैंड अलॉटमेंट एंड मैनेजमेंट पॉलिसी 2026, जो BIADA के अंतर्गत होगा।
अब यहां आप जानती ही हैं BIADA मतलब बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अलॉटमेंट। ठीक है, ये आपको नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के सवाल को। उससे पहले आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है, अगर आप कर रहे हैं 72वीं बीपीएससी की तैयारी या आपका टारगेट है 73वीं बीपीएससी, तो हम सुबह 9 बजे लेकर आते हैं करंट अफेयर का लाइव सेशन। कितने बजे? सुबह 9 बजे लेकर आते हैं हम करंट अफेयर का लाइव सेशन, जिसमें हम एक दिन की पूरी इंपॉर्टेंट खबरों पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपकी प्रीलिम्स की जो तैयारी है वो और अच्छी हो सके। उन खास खबरों को शामिल करते हैं, प्रीलिम्स के पैटर्न के हिसाब से ही हम कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ फैक्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और लगातार हम इसमें इंप्रूवमेंट भी करते जाएंगे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स एग्जाम की, तो ये आपके लिए सबसे अच्छा सेशन होने वाला है सुबह 9 बजे, जो कि लाइव होता है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बिहार की नई औद्योगिक भूमि नीति 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कृषि भूमि बढ़ाना, ऑप्शन बी औद्योगिक विकास को तेज करना, ऑप्शन सी पर्यटन को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी रेलवे विस्तार करना। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। साथ में जुड़िए सुबह 9 बजे मेरे साथ करंट अफेयर की क्लासेस में, जो कि सुबह 9 बजे लाइव होती है। आपके जो भी डाउट्स हो आप वहां पर पूछ सकते हैं। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।